प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। आज अपन बात करते हैं रीट लेवल सेकंड की विषय एसएसटी और टॉपिक है राजस्थान की कृषि एवं फसलें। देखिए, पहला प्रश्न है, गोल क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो गोल क्रांति का संबंध है आलू के उत्पादन से। नेक्स्ट देखिए, बाजरा फसल किस कुल की है? तो बाजरा फसल है, यह है ग्रेमिनी कुल की है। 3 नंबर का प्रश्न देखिए, टमाटर के प्रमुख उत्पादन जिले हैं? तो इसमें जयपुर और जालौर। 4 नंबर का प्रश्न देखिए, राजस्थान में अफीम उत्पादन प्रमुख जिलों का युग्म है? तो इसमें हो जाएगा आपका तीसरा चित्तौड़गढ़, बारां और झालावाड़। नेक्स्ट 5 नंबर में देखिए, अंजीर, ककड़ी एवं मतीरे का प्रमुख उत्पादन जिला है? तो 5 नंबर में एक हो जाएगा बीकानेर। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर में देखेंगे आप, केंद्र सरकार द्वारा अखिल भारतीय समन्वित बाजरा सुधार परियोजना व मिलेट डायरेक्टर को क्रम से पूना व चेन्नई में कहाँ स्थानांतरित किए गए हैं? तो आपका 6 नंबर हो जाएगा तीसरा जोधपुर व जयपुर। अब देखिए 7वें नंबर का प्रश्न है, तो राजस्थान का अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है श्रीगंगानगर को। 8 नंबर में देखिए, राजस्थान में मक्का की खेती लगभग कितने क्षेत्र में की जाती है? तो 8 नंबर में है, ये 2 का ऑप्शन सही है, 9.49 लाख हेक्टेयर में की जाती है। अब 9 नंबर का प्रश्न, राजस्थान के किस गांव में कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित है? तो आपका है बोरवर में स्थापित है, बांसवाड़ा का गांव पूछ रखा है। 10 नंबर का है, केंद्रीय संशोधन अनुसंधान केंद्र भरतपुर के सेवर स्थान पर किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था? भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो आपका है, ये है 8वीं पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। 11 नंबर में देखिए, मूंगफली उत्पादन के कारण किस स्थान को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है? तो 11 नंबर में आपका एक है लूणकरणसर, बीकानेर। 12 नंबर में देखिए आप, किस संस्थान द्वारा राजस्थान के फतेहपुर सीकर एवं ढंड जयपुर में होहोबा जोजोबा फार्म स्थापित किया गया है? तो 12 नंबर में आपका है, एक नंबर का ऑप्शन सही, एजोर्प संस्थान द्वारा। 13 नंबर में, अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना का प्रारंभ श्री गंगानगर में कब किया गया था, जिसका उपकेंद्र बांसवाड़ा में कार्यरत है? तो 13 नंबर में आपका हो जाएगा 1967 में। 14 नंबर में देखिए, राजस्थान की सबसे बड़ी ग्वार मंडी स्थित है? तो ये है जोधपुर के अंदर। 15 नंबर में है, देश की पहली व एशिया की दूसरी सबसे बड़ी खजूर पौध प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो 15 नंबर में आपका हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन सही है, चौपासनी, जोधपुर में। 16 नंबर में है, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ने में मददगार व कम तापमान में उगने वाली किस मशरूम को देश में 3 स्थानों महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर, केंद्रीय खाद्य अनुसंधान मैसूर तथा हिमालय जैविकी संपदा संस्थान पालमपुर में उगाया गया है? तो 16 नंबर में है, यह है जापानी मशरूम को उगाया गया है। 17 नंबर का प्रश्न है, हनुमानगढ़ में सेम प्रभावित क्षेत्र में जल निकासी हेतु इंडो डच जल निकासी परियोजना किस देश के आर्थिक सहयोग से चलाई गई है? 17 नंबर में 3 है, नीदरलैंड के सहयोग से चलाई गई है। 18 नंबर में देखिए, 1966-67 में MS स्वामीनाथन के प्रयासों से भारत में कौन सी क्रांति का आरंभ हुआ? तो 18 नंबर में आपका 3 है, हरित क्रांति का आरंभ हुआ। 19 नंबर में देखेंगे आप, तो देश में वर्तमान में राजस्थान ड्रिप एवं फुव्वारा सिंचाई क्षेत्र में कौन से स्थान पर है? तो ये है प्रथम स्थान पर है। 17 जनवरी 2011 को भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना में पहली कॉल सेंटर सेवा कहाँ शुरू हुई थी? तो 20 नंबर में 2 है, अजमेर में शुरू हुई थी। 21 नंबर में देखिए, राजस्थान में केवल कृषि से जुड़ी जानकारी देने वाला पहला कृषि रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था?
तो 21 नंबर में एक है, भीलवाड़ा में स्थापित किया गया था। 22 नंबर में देखिए, राजस्थान में किन खतरनाक रसायनों से फलों को पकाने पर रोक लगा दी गई? तो 22 नंबर में आपका है, ये है 3 इथेनॉल व कार्बाइड से रोक लगा दी गई फलों को पकाने में। 23 नंबर का है, राजस्थान सरकार ने प्रदेश की पहली कृषि नीति को कब मंजूरी दी? तो 23 नंबर में है आपका तीसरा 26 जून 2013। 24 नंबर में देखिए, राजस्थान राज्य बीज भंडार निगम की स्थापना कब की गई? 24 नंबर में आपका 2 का ऑप्शन सही है, ये है 30 दिसंबर 1957 में। 25 नंबर में देखिए, भारत में प्रति हेक्टेयर बोए गए क्षेत्र की उपज का औसत 19.1 किलोग्राम है। राजस्थान में यह मात्रा कितनी है? तो 25 नंबर में आपका एक है, औसत 36.9 किलोग्राम। 26 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये अपने को देखना है। असत्य कथन सत्य कथन देखना है, तो उसमें सभी सत्य कथन है, तो पढ़ देता हूँ मैं आपको। राजस्थान में 52% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है तथा उनके पास कुल कृषि भूमि की मात्रा 12.5% भूमि है। नेक्स्ट है 2 नंबर पे, राज्य में 8% बड़े किसानों के पास राज्य की कुल कृषि भूमि की 40% भूमि है। 3 नंबर पे है, कपास की फसल पर 14 बार से अधिक कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाता है, तो ये है उपयुक्त सभी। 27 नंबर में देखेंगे, सादुलपुर तहसील का 27 नंबर में है, सादुलपुर तहसील का मन्नी वाली गांव कैंसर गांव कहलाता है, यह किस जिले में स्थित है? तो देखेंगे 27 नंबर का है, गंगानगर में स्थित है। 28 नंबर में है, देखिए राजस्थान में देश के कुल कृषिगत क्षेत्र का 11.87% है। इस दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो 28 नंबर में है, 2 का चौथा स्थान है। 29 नंबर में देखें आप, राजस्थान में प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता 192 किलोग्राम है। राजस्थान का उत्पादन क्षमता में देश में स्थान है, तो 29 नंबर में आपका है 7वां स्थान। 30 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कार्यशील जोत का औसत आकार 4.34 हेक्टर है, जबकि भारत में यह मात्र हेक्टर है, तो 30 नंबर में आपका है 1.78 हेक्टर है। 31 नंबर में प्रश्न देखिए, जमाबंदी कंप्यूटरीकृत के मामले में कौन सा जिला मॉडल जिला है? तो 31 नंबर में आपका 2 है, अलवर। 32 नंबर में, राजस्थान में भ्रमणशील मृदा परीक्षण प्रयोगशाला किस तिथि को शुरुआत की गई है? और 32 नंबर में 2 है, ये है 4 अगस्त 2010। 33 नंबर का प्रश्न देखिए, फसलों को पाले से बचाने वाला 33 नंबर में है, फसलों को पाले से बचाने वाला उर्वरक है, तो यह है थोयोयूरिना। 34 नंबर में देखिए आप, नवीनतम कृषि सिंचाई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व का सबसे अग्रणी देश कौन सा है? तो 34 नंबर में आपका है इजराइल। अब 35 नंबर में देखिए आप, 35 नंबर में राजस्थान की पहली किसान कंपनी किस जिले में गठित की गई है? तो 35 नंबर में आपका हो जाएगा 3 बकानी झालावाड़ में। 36 नंबर का प्रश्न है, अर्कट एक जहरीली फफूंद किस फसल के लिए हानिकारक है? तो 36 नंबर में आपका हो जाएगा 2 नंबर का बाजरे के लिए हानिकारक है। 37 नंबर में है, राजस्थान में श्रेष्ठ किस्म 3765 किस्म फसल किस फसल की है? तो 37 नंबर में आपका है गेहूं की है भी। 38 नंबर में देखिए, राजस्थान का सर्वाधिक प्रिय खाद्यान्न है, तो 38 नंबर में हो जाएगा आपका चौथा गेहूं। 39 नंबर में है, छाछिया, करजवा, रतुआ, चेपा रोग निम्न में से किस फसल से संबंधित है? तो गेहूं से संबंधित है। 40 नंबर में, गेहूं के दाने में प्रोटीन किस रूप में पाया जाता है?
तो 40 नंबर में आपका है ग्लूटीन रूप में पाया जाता है। 41 नंबर का प्रश्न देखिए, साइलेज चारा किस फसल की हरी पत्तियों से बनाया जाता है? तो 41 नंबर में आपका चौथा हो जाएगा मक्का से बनाया जाता है। 42 नंबर में आप देखिए, स्थानीय भाषा में वेलगेयर गेहूं, चने एवं जौ के मिश्रण को कहा जाता है। तो 42 नंबर में आपका 3 हो जाएगा गोचनी बेजड़। धान की प्रथम उत्परिवर्तित किस्म है? तो 43 नंबर में आपका हो जाएगा 2 जगन्नाथ। 44 नंबर में देखिए, धान में जस्ते की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो यह है खेरा रोग हो जाता है। 45 का है, धान में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली नत्रजनक खाद है? तो 45 में आपका है अमोनिया सल्फेट। 46 नंबर में देखिए आप, चावल कौन से कुल की फसल है? तो 46 नंबर में एक हो जाएगा ग्रेमिनी कुल की फसल है। 47 नंबर का है, किस फसल को उगाने में जल भराव की आवश्यकता होती है? तो 47 नंबर में आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, धान को उगाने में जल भराव की आवश्यकता होती है। 48 नंबर में देखिए, चावल में पौधे के बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन है? तो 48 में आपका हो जाएगा, ये है डी जीन, बूजेन। 49 नंबर में देखिए आप, 49 नंबर में आपका धान के खेतों में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा निकलती है? तो 49 नंबर में 2 है CH4 मीथेन निकलती है। 50 नंबर में देखिए आप, सरसों की फसल का मुख्य रोग है? तो 50 नंबर में आपका हो जाएगा, ये है चौथा सफ़ेद लीली और सफ़ेद रोली रोग। 51 नंबर में सरसों का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो 51 नंबर में एक है राजस्थान को कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखिए, प्रमुख जायद फसलें कौन सी है? तो 52 नंबर में एक है ककड़ी, तरबूज और खरबूजा। 53 नंबर में 53 नंबर में देखिए, टिक्का रोग, क्राउन रोटा, कालरा, भूंग, सफ़ेद लट किस फसल के प्रमुख रोग है? तो 53 नंबर में आपका 3 हो जाएगा मूंगफली। 54 नंबर में आपका है खरीफ की दलहनी फसलों में सर्वाधिक भूभाग पर बोई जाने वाली फसल है? तो 54 नंबर में हो जाएगा मोठ। 55 नंबर में देखिए, सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली फसल है? तो 55 नंबर में हो जाएगा 2 मोठ। 56 नंबर में देखिए, सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो 56 नंबर में आपका है 2 का ऑप्शन सही है, ग्लिसरीन पाया जाता है। 57 नंबर में सबसे अधिक प्रोटीन किस फसल में पाया जाता है? तो 57 नंबर में आपका 3 है, सोयाबीन में पाया जाता है। 58 नंबर में देखिए, सोयाबीन को गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो 58 नंबर में आपका हो जाएगा चौथा, थायमीन नष्ट हो जाता है। 59 नंबर में देखिए, खरीफ तिलहन के अंतर्गत राजस्थान में किस फसल की सर्वाधिक खेती होती है? तो 59 नंबर में हो जाएगा 1 सोयाबीन की। 60 नंबर में देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम होहोबा को किस देश से लाया गया? तो 60 नंबर में एक है आपका इजराइल से लाया गया। 61 नंबर में देखिए, शंकर कपास के जनक हैं? तो 61 नंबर में हो जाएगा सीटी पटेल। 62 नंबर में देखेंगे आप, आपका है गन्ने को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो गन्ने को पकाने के लिए आपका है ग्लाइफोसेट का प्रयोग किया जाता है। 63 नंबर में देखिए, खुम्बी, छत्रक, कुकुरमुत्ता किस फसल के उपनाम हैं? तो 63 नंबर में आपका हो जाएगा मशरूम के नाम है। 64 नंबर में देखिए आप, डिलाइट ऑफ डायबिटिक किस फसल को कहा जाता है? तो 64 नंबर में 2 है, मशरूम को कहा जाता है। 65 नंबर में देखिए आप, शाकाहारी मीट किसे कहा जाता है? मशरूम को कहा जाता है।
66 नंबर में देखेंगे आप, ब्लैक ग्राम किस फसल को कहते हैं? तो 66 नंबर में आपका एक है, 2 नंबर का है, उड़द को कहा जाता है। 67 नंबर में देखिए, गरीब का घी की संज्ञा किसे दी गई है? तो 67 नंबर में 3 है, तिल का तेल को दी गई है। 68 नंबर में देखिए, मोटे अनाजों का राजा कहा जाता है। तो 68 नंबर में 2 है, जवार को कहा जाता है। मोटे अनाजों की रानी किसे कहा जाता है? तो 69 नंबर का प्रश्न है, ये है मक्का को कहा जाता है। 70 नंबर देखेंगे आप, गरीब मनुष्य का भोजन कहलाता है। तो 70 नंबर में 2 है, बाजरा कहलाता है। 71 नंबर का प्रश्न है, सर्वाधिक क्लोरिक वैल्यू वाली फसल है। तो 71 नंबर में आपका है, ये हो जाएगा बाजरा। 72 नंबर में देखिए, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो 72 नंबर में आपका चौथा हो जाएगा, गेहूं से है। 73 नंबर में देखिए, खाद्यान्न प्रसंस्करण किस क्रांति से संबंधित है? तो 73 नंबर में हो जाएगा चौथा, बोरी क्रांति से संबंधित है। 74 नंबर का देखिए, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान तबीजी कहाँ स्थित है? तो 74 नंबर में आपका है, अजमेर के अंदर स्थित है। 75 नंबर में देखिए, खरीफ की दालों के उत्पादन एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है। तो 75 नंबर में आपका हो जाएगा, 2 का ऑप्शन सही है, द्वितीय। 76 नंबर में देखिए, राजस्थान में प्रथम पुष्प मंडी विकसित की जा रही है। तो 76 नंबर में आपका हो जाएगा चौथा, पुष्कर में। 77 नंबर में देखिए, अम्लीय भूमि बनाने के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है? तो 77 में आपका 3 हो जाएगा, अधिक वर्षा। 78 में देखिए, जेट्रोपा के पौधे से कौन सा जैविक उत्पाद प्राप्त होता है? तो 78 नंबर में आपका हो जाएगा, बायोडीजल। 79 नंबर में देखेंगे, जैविक खेती फसलों में किस प्रकार उपयोगी है? तो 79 नंबर में एक हो जाएगा, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए। 80 में देखिए, ज़्यादातर बीज जनित रोग किससे फैलते हैं? तो 80 नंबर में है आपका 2, फंगस से फैलते हैं। नेक्स्ट है, राज्य में हरी खाद के रूप में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो 81 नंबर में आपका है, डेचा, सनई, लोबिया। 82 नंबर में देखिए, फास्फोरिक अम्ल किस दाल में सबसे अधिक पाया जाता है? तो 82 नंबर में आपका 3 का हो जाएगा, 82 नंबर में 3 का ऑप्शन सही है, उड़द में। 3 का ऑप्शन सही है, उड़द में। अब देखिए, 83 नंबर में, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे लगाएं, बढ़ाएं और सुरक्षित रखे जाते हैं कहलाती है? तो 83 नंबर में आपका है, 3 का, उद्यान विभाग, उद्यान विज्ञान। 84 नंबर का प्रश्न है, गरीबों का ऑरेंज कहलाता है? तो 84 नंबर में आपका हो जाएगा 2, टमाटर। 85 नंबर में, डिब्बों में बंद की जाने वाली सब्जियों में प्रथम स्थान है? तो 85 नंबर में आपका हो जाएगा 2 का ऑप्शन है, टमाटर। अब है 86 नंबर का प्रश्न है, ये देखेंगे, मधुमेह और यकृत रोगियों के लिए लाभप्रद सब्जी है? तो ये है बैंगन। 87 नंबर में देखिए आप, राजस्थान में फूल गोभी की खेती आरंभ किस जिले में हुआ था? तो आपका 87 नंबर में आपका हो जाएगा 2 का, अजमेर में। अब देखेंगे 88 नंबर का प्रश्न है, पत्ता गोभी की फसल में पाए जाने वाला हानिकारक कीट है? तो 88 नंबर में आपका एक हो जाएगा, डायमंड बैक मोथ। नेक्स्ट है 89 नंबर का प्रश्न है, जयपुर जिले के किस स्थान के मीठे प्याज बहुत प्रसिद्ध हैं? तो आपका है, ये है गोंदी के प्रसिद्ध हैं। 90 नंबर का प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है? तो 90 नंबर में एक है, आलू। 91 नंबर में देखिए, सौंफ की सबसे बड़ी मंडी है? तो 91 नंबर में एक हो जाएगा आपका, आबू रोड, सिरोही। 92 नंबर का प्रश्न है, विश्व की फलोत्पादन संबंधी प्रथम पुस्तक किस सन में लिखी गई थी? तो 92 नंबर में आपका हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन, 1056 में। 93 नंबर का है, आम के फल की मुख्य विशेषता है? तो 93 नंबर में आपका 93 नंबर में जो है आपका चौथा हो जाएगा, एकांतरित फसल।
93 नंबर में। 94 नंबर में देखिए आम की सबसे मीठी प्रजाति है तो एक है चौसा। नेक्स्ट है 95 नंबर में देखेंगे आम की वह किस्म जिसमें सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है तो 95 नंबर में 2 है, ये है लंगड़ा। 96 नंबर में देखिए आम की कौन सी किस्मों को विदेशों में भेजा जाता है तो 96 नंबर में 2 है अल्फांसो। 97 नंबर का प्रश्न है राजस्थान के कौन से जिले में संतरा की खेती व्यावसायिक स्तर पर की जाती है तो 97 नंबर में एक है झालावाड़ और कोटा। 98 नंबर में देखिए खजूर के कच्चे फलों को कहा जाता है तो 98 नंबर में आपका है ये कहा जाता है गंडोरा कहा जाता है। 99 में कड़े पक्के खजूर फलों की अवस्था को कहते हैं तो 99 में है 2 डोका कहते हैं। 100 में है खजूर की पूर्ण पके हुए फल को किस नाम से पुकारा जाता है तो 100 में है आपका चौथा पिंड नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट 101 में सूखे हुए खजूर को क्या कहते हैं, सूखे हुए खजूर को छुआरा कहते हैं। 102 में खजूर की कौन सी किस्म राजस्थान में सर्वाधिक उपयुक्त है तो 102 में आपका है ये तीसरा है हिलावी। 103 में देखेंगे खजूर में लगने वाला प्रमुख रोग तो 103 में है ये है ग्रेफियोला रोग। 104 में देखिए आप राजस्थान में उद्यान विभाग के तहत कृषि अनुसंधान संस्थान किस जिले में स्थित है तो 104 में है आपका डूंगरपुर में स्थित है। 105 में सब्जियों के लिए सबसे सुरक्षित कीटनाशक कौन सा है तो 105 में आपका चौथा हो जाएगा मेलाथियोन। 106 में देखिए राजस्थान का संकटग्रस्त पादप है तो 106 में आपका 2 का हो जाएगा गूगल। 107 में है सभी दलहनी फसलों में श्वसन की क्रिया क्यों अधिक होती है तो 107 में आपका है ये 2 का है C3 क्रिया के कारण। 108 में देखेंगे आप 108 का प्रश्न है चलिए 108 का है, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, अपन 108 का प्रश्न है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।